Friends, now in English grammar, we are going to revise chapter 4 countable and uncountable nouns. Very easy and interesting chapter. कल जब हम डिस्कस कर रहे थे ना आपने हम जैसे इवनिंग में बैठ के डिस्कस करते हैं कि जो है कौन कौन से कल वीडियो बनने हैं, कौन कौन से चैप्टर. सो संकल्प भैया भी खड़ा हुआ था हमारे साथ, जो आता है ना कभी कभी हमारे वीडियोस में. तो वो 8th क्लास में राइट. तो हमने जैसे ही डिस्कस किया, मैम ने कहा कि ये आएगा, इसमें फर्स्ट में बनेगा 4th चैप्टर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. सो वो 8th में है और उसके मुंह से पता है क्या निकला ऑल ऑफ सडन सुनते ही, ओ वेरी कंफ्यूजिंग चैप्टर. कि बड़ा कंफ्यूजिंग है, पता ही नहीं लगता कई बार तो कि काउंटेबल क्या है और अनकाउंटेबल क्या है. कुछ चीज़ें तो बहुत ईजी हैं कि आप समझा देते हो. हेयर इज गिवन इन योर बुक ऑल्सो कि स्पैरो, 1 स्पैरो एंड मैनी स्पैरोज या 2 स्पैरोज, तो ये तो काउंटेबल है. बुक्स का भी काउंटेबल है, पता है ना, वी कैन काउंट ईजिली. कैरेट्स भी बनी है, ये भी काउंटेबल है. अब ये आगे के चैप्टर में देखिए, सॉरी पेज पर, रेन. तो रेन जो है काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? ये बूंदें तो गिर रही हैं, उनको तो देखो आप काउंट कर सकते हो. ऐसे ही बच्चों के हेयर दे रखे हैं, काउंटेबल हैं कि अनकाउंटेबल हैं? तो अकॉर्डिंग टू हिम ये बड़ा कंफ्यूजिंग है. काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है. पैसे यानी कि मनी, आप लोग कहते हो अनकाउंटेबल है, लेकिन फिर भी कहते हो कि मेरे पास 50 रुपीज़ हैं. तो ये तो कोई सेंस नहीं बनता है ना. तो ये वीडियो मैं आपका आज बना रहा हूँ, इसमें मैंने उसको समझाया संकल्प भैया को, मैं वही बात यहाँ पे आपको बताए जा रहा हूँ विदाउट सीइंग कि आपकी बुक में क्या लिखा है. बस बुक का तो मैं अभी डेफिनेशन पढ़ूंगा आपके साथ कि काउंटेबल किसे कहते हैं, अनकाउंटेबल किसे कहते हैं. बाकी में एक ही बार में एक ही सेंटेंस में आपको सब कुछ समझा दूंगा. उसके बाद आपको चाहे ये बुक हो, चाहे आपकी 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th कभी भी हो, है ना, काउंटेबल और अनकाउंटेबल का कोई कन्फ्यूज़न रहने ही नहीं वाला. तो अब पढ़ते हैं सबसे पहले कि क्या लिखा है. नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स. इतना तो पता ही था, लेकिन पढ़ना ज़रूरी था. ठीक है, अगले में पढ़ते हैं. अनकाउंटेबल नाउन्स में कहाँ गया, सबसे नीचे, सॉरी. Nouns that can be counted, that cannot be counted are called uncountable nouns. For example, water, snow, milk, rice, sugar, butter, grass, oil, etc. So they are very right definitions. थोड़ा सा बस confusion हमें ही हो जाता है. उसके एग्जाम्पल क्या थे काउंटेबल नाउन्स के? फॉर एग्जाम्पल पोटैटोज, स्टूडेंट्स, वॉल्स, रूपीज, कॉइन्स, बॉटल्स, मग्स, पेन्स, पेंसिल्स, बॉक्सेस, प्लेट्स, स्पून्स, बलून्स, एट्सेट्रा. तो ये तो हो गई बुक की बात. अब हमें वो बात करूँगा जो मैंने संकल्प भाई को समझा दी अपने, है ना. सो देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन इन केस ऑफ काउंटेबल नाउन्स. चलिए, वो तो आपको पता है, साफ साफ पता चल जाता है, 1 चौक 2 चौक, है ना. ऐसे अनकाउंटेबल का एग्जाम्पल क्या क्या लिखे हैं बुक में. वाटर, तो देयर कैन वी से 1 वाटर, 1 वाटर तो कह नहीं सकते ना, 2 वाटर्स, 3 वाटर्स, 4 वाटर्स. तो कैसा कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते. स्नो, स्नोफॉल हो रहा है, 1 स्नो, 2 स्नो, 3 स्नो, नहीं कह सकते. मिल्क, 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क, नो. राइस, 1 राइस, 2 राइस, 3 राइस, नो. शुगर, 1 राइस, 1 शुगर, 2 शुगर, नो. बटर, 1 बटर, 2 बटर, नो. 1 ग्रास, 2 ग्रासेस, 3 ग्रासेस, नो. 1 ऑयल, 2 ऑयल्स, 3 ऑयल्स, नो. तो जिनको 1, 2, 3 में नहीं बोला जा सकता, दे आर ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स. ये भी बड़ा क्लियर हो गया. अब कंफ्यूजन कहाँ से शुरू होता है? कंफ्यूजन यहाँ से शुरू होता है कि 2 बॉटल्स ऑफ वाटर, 3 बॉटल्स ऑफ वाटर, है ना, जो आप पीते हो बिस्लरी.
तो देखिए काउंट कर लिया, तो बिल्कुल सही है। यहाँ कन्फ्यूज़न हो गया, वाटर तो अनकाउंटेबल था लेकिन 2 बोतल 3 बोतल वाटर तो काउंट भी हो रहा है उसकी यूनिट्स। तो यहाँ पे हम क्या काउंट कर रहे हैं? आर वी सेइंग 2 वाटर्स और 3 वाटर्स और 1 वाटर? नो, वी आर सेइंग 3 bottles of water, 1 bottle of water. It means bottles are countable, water is still not countable. Bottles are being taken as a measuring unit. उन्हें मेज़र करने के लिए जो यूनिट ले रहे हैं वो काउंटेबल हैं, इसीलिए वो यूनिट ली भी गई हैं। ठीक है, अब ये सारा अप्लाई कर दीजिए। स्नोफॉल, चलिए हम इजी कर लेते हैं। किलो में तो आप बर्फ़ को जो है ना किलोग्राम में तो कर सकते हो, 1 किलोग्राम ऑफ स्नो या आइस कह लीजिए, चलिए यहाँ पे। या हैवी जो स्नोफॉल होता है उसको वो दूसरी यूनिट्स में नापते हैं मीटियोलॉजिकल वाले, तो इसको छोड़ के हम दूसरी बात करते हैं जो आपको इजी समझ में आ जाए। 1 लीटर ऑफ मिल्क, 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, 3 लीटर्स ऑफ मिल्क, ओ यस, नो इशू। लेकिन यहाँ काउंटेबल क्या है? लीटर्स हैं, मिल्क से इज स्टिल नॉट काउंटेबल। उसको हम अपनी कोई यूनिट बना ली हमने, उसमें काउंट कर रहे हैं। सेम वे 1 राइस, 2 राइस इज नॉट पॉसिबल, 1 किलोग्राम इज पॉसिबल, या इवन एक एक दाना गिन सकते हैं हम चावल का। तो 1 grain of rice, 2 grains of rice, so grain is countable, rice is still not countable. Rice can be counted in form of grain, right? 1 packet of butter, 2 packets of butter, but 1 butter and 2 butters are not possible. Same way 1 bottle or 1 liter of oil, 2 liters of oil, बिल्कुल वही एग्जाम्पल है। तो अब ये बहुत क्लियर हो गया। अब आपके पास एक और कन्फ्यूज़न आ रहा है, ये इधर रेन और हेयर, 1 रेन 2 रेन, ये भी पॉसिबल नहीं है ना। तो रेन, हैवी रेनफॉल होता है या कैसा भी रेनफॉल हो, उसको भी वो जो मौसम विभाग होता है वो मेज़र करता है, तो ये अभी हम आपको नहीं समझाएंगे। तो उसमें ये कितने मिलीमीटर्स रेनफॉल हुआ है ना, तो वो उसमें मेज़र करा जा सकता है। तो 1 मिलीमीटर सिंगल हो गया, 2 मिलीमीटर्स फिर से प्लूरल हो गया, तो वो मिलीमीटर्स है मगर रेन नहीं है। अब आ जाती है स्टार्स या हेयर की कहानी। ठीक है, यहाँ पे हेयर जो है आपकी बुक में अनकाउंटेबल में लिखा है, राइट। तो इसमें कुछ कन्फ्यूज़न वाकई में करते हैं, तो इसमें आपकी बुक में ऐसा लिख दिया है। क्योंकि मैं क्या आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे स्टार्स हैं, देयर आर सेवरल स्टार्स, यू कैन नॉट काउंट देम, राइट। आपकी कैपेसिटी से बाहर है कि हम उन्हें काउंट कर लें। तो कैपेसिटी से बाहर होना अलग बात है, लेकिन वन बाय वन वी कैन स्टार्ट काउंटिंग। कैपेसिटी से बाहर है वो तो बात में पता लगेगा ना। तो उस वे में क्या है, स्टार काउंटेबल हैं। आप कह सकते हो कि आज तो आसमान इतना धुंधला है, बादल इतने सारे हैं कि देखो आज कुल मिला के 3 ही स्टार्स दिख रहे हैं, 4 ही स्टार्स दिख रहे हैं। तो व्हेन यू से 3 स्टार्स 4 स्टार्स, what are you doing? You are counting them. So if somebody says that stars are an uncountable noun, तो वो रॉन्ग होगा। इसी तरह से स्टार्स का एग्जाम्पल आपको मैंने दिया क्योंकि मुझे हेयर का एग्जाम्पल समझाना था। हेयर अनकाउंटेबल हैं तो कोई बात नहीं, वो कैपेसिटी की बात है, हमारी कैपेबिलिटी की बात है कि हम उसे काउंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक एक हेयर करके आप उसे काउंट कर तो सकते हैं। आप कह नहीं सकते कि मेरे 4 बाल सफ़ेद हो गए तो 4 बाल है ना। तो वहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि हेयर इवन मेरे जो है कुछ भी आप कह सकते हो कि देखिए 1 बाल गिरा हुआ है, तो 1 बाल गिरा हुआ है, 2 बाल गिरे हुए हैं टेबल पर, तो वहाँ पर काउंटेबल है ना। तो ये आपकी बुक में रख दिया क्योंकि इसके बारे में कन्फ्यूज़न बहुत मिल जाता है। मैंने देखा था ना नेट पे भी, पहले कभी देखा था, तो somebody says है काउंटेबल है अनकाउंटेबल, लेकिन जो मेरी डेफिनेशन है वो बिल्कुल मैच करती है सबके साथ। अब ये तो मैंने समझा दिया, अब इस समझाने का चक्कर भी छोड़िए। बस एक सिंपल रूल है, अगर आप उस नाउन का प्लूरल बना पाते हो जिसको आप डिस्कस कर रहे हो तो वो काउंटेबल है। क्या आप बुक का प्लूरल बना पाते हो? बुक्स, यस, तो ये काउंटेबल है।
अगर आप स्पैरो का प्लूरल बना सकते हो स्पैरोज, यस काउंटेबल है। कोई भी चीज़, चेयर, चेयर्स काउंटेबल हो जाएगी। अगर आप उसका प्लूरल बना सकते हो ऑक्स, ऑक्सन, है ना, एस लगा के बनाना ज़रूरी नहीं है कि इसका चाइल्ड, चिल्ड्रन, तो काउंटेबल है क्योंकि उनका प्लूरल आप बना सकते हो। लेकिन क्या आप इन वर्ड्स का प्लूरल बना सकते हो? वाटर, वाटर्स, स्नो, स्नोज, मिल्क, मिल्क्स, राइस, राइसेस, शुगर, शुगर्स, बटर, बटर्स, ग्रास, ग्रासेस, ऑयल, ऑयल्स नहीं बना सकते, राइट? तो बहुत सिंपल फॉर्मूला हो गया कि ये सारे अनकाउंटेबल हैं। क्लियर? हाँ, वो एक एग्जाम्पल तो रह गया, वही पैसा, कि उसके पास बहुत पैसा है, ही इज़ अ रिच मैन, राइट? तो अनकाउंटेबल, राइट? मनी, क्योंकि ये पैसा कितना है? ओ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। सो डॉलर्स की फॉर्म में कह रहे हैं डॉलर, डॉलर्स, तो डॉलर तो काउंटेबल है क्योंकि वो डॉलर्स हो जाता है, लेकिन मनी इज़ नॉट काउंटेबल, मनीज नहीं होता, ठीक है? आप फिर से हेयर अटका देगा आपको, रेन और रेंस नहीं हो सकता, हेयर और हेयर्स नहीं होता। कुछ लोग कहेंगे प्लूरल नहीं होता, हेयर और हेयर्स तो नहीं हो पाता, कभी भी नहीं होता सर, हेयर्स हो ही था नहीं, सब कहते हैं हेयर का प्लूरल हेयर है, एस नहीं लगता भाई। आपने अभी खुद मुँह से बोला हेयर का प्लूरल हेयर ही है, वो एक अलग बात है, ठीक है? एस नहीं लगता उसका प्लूरल बनाने में, लेकिन हमारे हिसाब से सिंगल हेयर और डबल, 2 हेयर्स, 3 हेयर्स हो सकते हैं। उन 2 और 3 को एस लगा के नहीं बोलते, वो एक अलग बात है, राइट? तो बस इतनी सी बात थी। अब मैं अलग अलग बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ, आपको मैंने आगे तक की समझा दी ये वाली ग्रामर, तो है ना, अप टिल योर 10th। तो चलिए इसके बाद हम लेंगे मैथ्स। बाय बाय।